Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all are fine. Students, today we will discuss about the numerical problems of chapter number 1. Let's start it. Before we start, make sure to subscribe my channel so that you don't miss any video of this chapter numericals. Okay girls, let's start it. I here also explain some numerical tips so that you can't do any mistake in exam. Okay girls, let's start it. न्यूमेरिकल नंबर 1.1 कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। आपने नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करने किस में, डे में। सेकंड बी पार्ट में क्या कह रहा है, वीक में फाइंड करने नंबर ऑफ सेकंड्स। और सी पार्ट में क्या कह रहा है, मंथ में आपने फाइंड आउट करने नंबर ऑफ सेकंड्स। ये सब करने के बाद आपने जो आपका आंसर आया उसको प्रीफिक्सेस की मदद से राइट करना है। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट देखिए ज़रा गर्ल्स। अब हमें पता है कि डे के अंदर सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट है डे में, ठीक है। अब हमें पता है कि डे के अंदर हमारे पास जो होते हैं, एक डे के अंदर, ठीक है, कितने घंटे होते हैं, सबको पता होगा 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। और एक आवर के अंदर कितने हमारे पास मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा गर्ल्स इसका 86400, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड्स आ गए, किस में, एक दिन में। अब क्या कह रहा था वो, इसको लिखें अपने आंसर को प्रीफिक्सेस में। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं गर्ल्स, जो ऐसा यूनिट से बिफोर ऐड की जाती हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ एक प्रीफिक्स है किलो, इसकी वैल्यू हमेशा होती है 10⁻³ इस तरह हमारे पास काफ़ी प्रीफिक्सेस होती हैं, मेगा, गीगा, ठीक है। वो आप लोग टेबल से याद कर लीजिएगा, ठीक है गर्ल्स। नेक्स्ट, अब हम इसको प्रीफिक्सेस की मदद से लिखते हैं। अब हमारे पास पॉइंट लास्ट पे एग्जिस्ट करता है, 1 2 3, क्योंकि मेरे पास प्रीफिक्स कौन सी है, किलो, ठीक है। अब मैं इसके कितने पॉइंट्स मूव करवाऊंगी, 3। अगर मैं 4 पॉइंट मूव करवाती हूँ तो हमारे पास प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए कितने पॉइंट्स मूव करवाऊंगी, जस्ट 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 86.400, ठीक है, 86.400। और साथ में हमारे पास आ जाएगी पावर 10⁻³ क्योंकि 3 पॉइंट मूव करवाएं, ठीक है। अगर 4 करते तो हमारे पास प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए मैंने 3 पॉइंट्स मूव करवाए, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, किलो की। तो इसका आंसर आ जाएगा 86.4 किलो और साथ में यूनिट सेकंड, ठीक है गर्ल्स। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इसका पार्ट है वीक। अब हमने वीक में सेकंड्स बताने हैं। आपको पता है कि एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज। और एक डे में सेकंड कितने होते हैं हमने अभी फाइंड किया है, 86400। तो हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 86400 के साथ, ठीक है गर्ल्स। और इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा 604,800 सेकेंड। अब हमने इसको भी किस में हमने कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्सेस की फॉर्म में। अब यहाँ पे लास्ट पे पॉइंट होता है 1 2 3 4 5, ठीक है गर्ल्स। यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स मूव हो रहे हैं, 5। और 5 भी हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। 5 के लिए भी प्रीफिक्स 10⁻5 के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही 4 के लिए। किसके लिए एग्जिस्ट करती है, 3 के लिए। आप लोग टेबल देखेंगे ना बुक पे तो आपको वहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। 1 2 3, इसमें भी हमारे पास कितने पॉइंट्स मूव होंगे, 3। 4 और 5 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है गर्ल्स। तो इसका आंसर आएगा 604.8 किलो सेकेंड, ओके गर्ल्स। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रह गया है गर्ल्स, हमारे पास रह गया है मंथ। अब आप लोगों को गर्ल्स पता है कि हमारे पास एक मंथ में कितने डेज होते हैं, एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। और एक डेज के अंदर सेकंड कितने हैं, 86400, मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके गर्ल्स। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2592,000 सेकेंड। इसको भी प्रीफिक्स में करेंगे, ओके गर्ल्स। इसके लिए हमारे पास पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट पे, 1 2 3 4 5 6। अगर हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके आते हैं तो ये आएगा 2.592 मल्टीप्लाई 10⁻, कितनी प्रीफिक्स में उसको आएंगे, 6, क्योंकि 6 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻6। किसके बराबर होती है, मेगा के। किसके बराबर होती है, मेगा के। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स एग्जिस्ट करती है, इसलिए हमने 6 पॉइंट मूव करवाए। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.59 मेगा सेकेंड, ये इसका आंसर है, ठीक है गर्ल्स। सबसे पहले हमें डे
में सेकंड फाइंड किए, उसको प्रीफिक्स में किया, फिर वीक में और लास्ट पे मंथ में। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है 1.3 सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने आंसर अपना किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और एडिशन के लिए हमारे पास पावर्स का होना सेम लाजमी है, ठीक है। अब हम पावर्स को सबसे पहले सेम करेंगे। आपके पास एक पावर 10⁻⁻4 है, एक पावर 10⁻⁻5 है, ठीक है गर्ल्स। अब हम इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 4 × 10⁻⁻4, ठीक है, kg। अब हम -5 को क्या बनाएंगे? -4 प्लस, अब बच्चों इसका पॉइंट लास्ट पे हम एक इसका पॉइंट मूव करवा देंगे तो याद आएगा 0.3। और गर्ल्स आप लोगों ने बात याद रखनी है, जब राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पावर प्लस होती है और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो पावर माइनस होती है। अब मैंने पॉइंट मूव करवाया राइट टू लेफ्ट तो पावर क्या होगी? प्लस होगी, ठीक है गर्ल्स। अब -5 और +1 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। -5 + 1 = -4, ठीक है। 0.3 × 10⁻⁻4 kg और साथ में यहाँ प्लस में हमारे पास 4 × 10⁻⁻4 kg। अब हमारे पास पावर सेम होगी गर्ल्स, पावर्स कॉमन आ जाएंगी। ओके गर्ल्स, 10⁻⁻4 कॉमन आ गया, ठीक है गर्ल्स। अब इसको करेंगे हम लोग 4 + 0.3, 4 में 0.3 ऐड करेंगे, आपके पास आएगा 4.3 और साथ में पावर 10⁻⁻4 kg। ये इसका आंसर है। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है, कह रहा है अब माइनस करना है, ठीक है। अब भी हमने पावर्स क्या करनी पड़ेंगी? सेम करनी पड़ेंगी गर्ल्स। एक हमारे पास -6 है, एक हमारे पास -5 है। इसमें भी हम क्या करेंगे? इसको -5 बनाएंगे। कैसे? पॉइंट मूव करवा देंगे, ठीक है। अब भी हम लोग कैसे मूव करवाएं? राइट टू लेफ्ट, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 1 × 10⁻⁻6 मीटर -3.2, ओके गर्ल्स, 3.2 और साथ में हमारे पास आएगा 10⁻⁻5, बेसिस सेम है। 1 - 6 = -5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.54 × 10⁻⁻5 -3.2 × 10⁻⁻5। अब पावर सेम होगी, पावर्स कॉमन आ जाएंगी। ओके गर्ल्स, 0.54 - 3.2, ठीक है गर्ल्स। आप लोग माइनस करके देखिएगा कैलकुलेटर से, आपका आंसर आएगा -2.66 × 10⁻⁻5 और साथ में आपका यूनिट। ओके गर्ल्स, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है गर्ल्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर फर्दर न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू प्लीज़ गिव इट थम अप एंड सब्सक्राइब। आई शैल ब्रिंग मोर न्यूमेरिकल for chapter number 1 very soon. Thank you so much. Allah Hafiz.